सूरदास की कहानी भक्ति, संगीत और भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम से भरी हुई है। माना जाता है कि सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, लेकिन उनका जीवन शुरुआत से ही संघर्षों से भरा था। सूरदास जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनके परिवार ने उन्हें अनदेखा किया। बचपन से ही उन्हें अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका मन हर समय ईश्वर के प्रति एक अजीब सी लालसा में डूबा रहता था। कहते हैं कि एक दिन सूरदास अपने गांव से दूर किसी सुनसान स्थान पर बैठे हुए थे, तभी उनके कानों में संगीत की मधुर ध्वनि पड़ी। यह ध्वनि किसी साधु के भजन की थी। सूरदास ने उस साधु से भक्ति और भगवान कृष्ण के बारे में सुना और उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जाग उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भी भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करेंगे। धीरे धीरे सूरदास ने भक्ति के माध्यम से अपनी आवाज को भगवान तक पहुंचाने का मार्ग खोज लिया। वह भजन गाने लगे और उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता उसका मन पवित्र हो जाता। सूरदास का जीवन तब बदल गया जब उनका संत वल्लभाचार्य से मिलन हुआ। वल्लभाचार्य ने उनकी भक्ति को पहचाना और उन्हें श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करने के लिए प्रेरित किया। वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी और उन्हें कृष्ण की भक्ति में एक नया दृष्टिकोण दिया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के सानिध्य में रहकर कृष्ण की लीलाओं का ऐसा वर्णन किया कि मानो वे स्वयं सब कुछ देख रहे हों। सूरदास की रचनाओं में खासकर बाल कृष्ण का विशेष स्थान है। वह अपने भजनों में नन्हे गोपाल के खेल, उनकी शरारतें और उनकी बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन करते थे कि सुनने वाले के सामने कृष्ण का बाल रूप सजीव हो उठता। उनके एक प्रसिद्ध पद में वह कहते हैं, मैया मोरी मैंने माखन खायो, ख्याल पर ये सकल गोपाला, कोई कहे सांवरी मुखी लायो आ। उनके इस पद में बाल कृष्ण की नटखटता और मासूमियत का ऐसा चित्रण है कि मानो वह स्वयं कृष्ण के साथ खेल रहे हों। सूरदास की भक्ति और रचनाओं ने उन्हें पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। लोग दूर दूर से उनके भजनों को सुनने आते थे। सूरदास का मानना था कि भगवान कृष्ण ही उनके नेत्र हैं और उनकी भक्ति ही उनकी दृष्टि है। वह अपनी भक्ति में इतने मग्न रहते थे कि उन्हें अपनी नेत्रहीनता का कभी ख्याल ही नहीं आता। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इस कदर था कि वह कहते थे, मुझे कृष्ण के दर्शन हुए हैं और यही मेरी सच्ची दृष्टि है। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके जीवन का अंत निकट आया तो भगवान कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनकी रचनाएं अनंत काल तक भक्तों के हृदय में जीवित रहेंगी। सूरदास ने अपनी अंतिम सांसें कृष्ण का स्मरण करते हुए ली और उनके पद आज भी हमें कृष्ण की भक्ति की गहराई का अनुभव कराते हैं। सूरदास का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि हृदय से होती है। उनकी कहानी बताती है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं भक्त के पास आते हैं। सूरदास की रचनाएं आज भी उनकी भक्ति, प्रेम और कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास की गाथा सुनाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।